फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर देखने वाले हैं? मुखाकृति के आधार पर जो है वो स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले। इससे पहले वीडियो में हमने उच्चारण के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, साथ ही मात्रा काल के आधार पर हमने क्या देख चुके हैं? स्वरों का वर्गीकरण को देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में चलिए देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को जो है वो 4 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया, जिसमें सबसे पहला भाग है संवृत्त स्वर। दूसरा विवृत्त स्वर। तीसरा अर्ध संवृत्त स्वर और चौथा अर्ध विवृत्त स्वर। अब हम इनकी क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। संवृत्त स्वर को देख लेते हैं। तो संवृत्त स्वर किन्हें कहा जाता है? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख सबसे कम खुलता है वहां पर क्या होता है? संवृत्त स्वर होता है। और संवृत्त स्वर के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख क्या होता है? बहुत ही कम खुलता है। अब देख लेते हैं विवृत्त स्वर को। विवृत्त स्वर में क्या होता है? जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख सर्वाधिक खुलता है, तो वहां पे क्या होता है? विवृत्त स्वर होता है। सर्वाधिक जो है वो मुख किसमें खुलता है? वह खुलता है आ में। अब देख लेते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। तो अर्ध संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर में हमने अभी जाना कि इसमें क्या होता है? मुख क्या होता है? सबसे कम खुलता है। तो अर्ध संवृत्त में क्या हो जाता है? संवृत्त स्वर से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा खुलता है। वह क्या कहलाता है? अर्ध संवृत्त स्वर कहलाता है। और अर्ध संवृत्त स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है? ए आता है और साथ ही क्या आता है? ओ आता है। अब हम किसको देख लेते हैं? अर्ध विवृत्त स्वर को देख लेते हैं। अर्ध विवृत्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? विवृत्त स्वर से थोड़ा सा जो है क्या होता है? कम खुलता है। तो वहां पे क्या होता है? अर्ध विवृत्त जो है वो स्वर होता है। और अर्ध विवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ए और औ। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी हमने अभी स्वरों का वर्गीकरण देखा है, 3-4 वीडियो में हमने देखा है, तो उसका मैं क्या कर देती हूँ? यहाँ पर जो एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ। उस चार्ट से हमको क्या हो जाएगा? तैयार करने में जो है बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ये है स्वरों का वर्गीकरण। तो अभी तक जितने भी हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है उसको क्या कर दिया गया है? यहाँ पर जो है एक चार्ट के रूप में मैं क्या कर दिया? यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमने जो 3-4 वीडियो मैंने छोटा छोटा सा बनाया था उनको जो है वो सार रूप में एक यहाँ पे चार्ट में क्या कर दी हूँ? प्रस्तुत कर दी हूँ। तो सबसे पहले हमने किसके आधार पर वीडियो बनाया था? मात्रा के आधार पर बनाया था। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3 भागों में। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है? प्लुत स्वर। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और साथ ही क्या होता है? प्लुत होता है, जिसे हम क्या करते हैं? इस तरीके से चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उच्चारण के आधार पर जो है वो स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनुनासिक स्वर और दूसरा क्या है? निर्नुनासिक स्वर। तो जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनको क्या करते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में क्या करते हैं? हम प्रदर्शित करते हैं। और निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं वह स्वर के क्या होते हैं? मूल रूप होते हैं। अब हम किनको देख लेते हैं? ओष्ठाकृति के आधार पर देख लेते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो है वो स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत उ, ओ, औ आते हैं और आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत जो है वो कौन कौन आते हैं? अ,
आ, ई, ए आते हैं। अब किसको देख लेते हैं, जीभ के भाग के आधार पर जो है वो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जीभ के आधार पर स्वरों को जो है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लीजिएगा, ऊपर से नीचे लीजिएगा इसको। अग्र भाग में कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, तो ई, ए। और साथ ही मध्य भाग में सिर्फ एक ही स्वर का क्या होता है, आता है, जिसके अंतर्गत है वह है अ। पश्च भाग में देखते हैं तो ऊ, बड़ू ऊ, ओ, आ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, पश्च भाग के अंतर्गत आते हैं। मुखाकृति के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुख भाग कितना खुलता है और कितना नहीं खुलता है, उसके आधार पर इसको जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें संवृत्त स्वर है। तो संवृत्त स्वर में क्या कहते हैं, ई, बड़ा ई और ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है। अर्ध संवृत्त स्वर में क्या आता है, ए और ओ आता है। अर्धविवृत स्वर में क्या आता है, ए, अ और औ आता है। और विवृत स्वर में क्या आता है, आ आता है। तो इस तरीके से छोटा सा प्रयास है स्वरों का वर्गीकरण को समझाने के लिए, और इस तरीके से स्वरों का वर्गीकरण का जो है वो संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा जो है वो दे दी गई। अगर आप किसी उसको वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के इससे संबंधित सारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।